मेरे प्यारे छात्रों, नैंदी विद्यालय होम क्लासेस में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वारिस कौन? इस पाठ के रचनाकार विभा रानी जी। इनका जन्म 1959 में मधुबनी, बिहार प्रांत में हुआ है। इनका परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी जी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। विभा रानी जी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। इन्होंने समकालीन चित्रपट, महिला एवं बाल विषय पर लोकगीतें और लोक साहित्य क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। विभा रानी जी की प्रमुख कृतियां: चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि प्रमुख कृतियां विभा रानी जी की है। पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ: राजपाट, राजपाट यानी राजगद्दी, तनिक, तनिक यानी थोड़ा, सूजना, सूजना यानी ध्यान में आना, मखमल, मखमल यानी रेशमी कपड़ा, यकीन, यकीन यानी विश्वास, मकसद, मकसद यानी उद्देश्य, सहजकर यानी संभाल कर, अंकुर यानी बीज से फूटकर उगने की पौधे की प्रारंभिक अवस्था, उत्तराधिकारी यानी वारिस, बालिया यानी पौधों के जिस भाग में दाने लगते हैं वह हिस्सा। वारिस कौन? इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। यह संवादात्मक कहानी है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती जो होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। राजपाट यानी राजगद्दी, सूझना यानी ध्यान में आना। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लाकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। मखमल यानी रेशमी कपड़ा। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक यानी थोड़ा। शरारत करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दाने को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपने दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहज कर रख देने की सोची। सहज कर यानी संभाल कर। लेकिन वह ऐसे न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया
और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडारघर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर यानी कठोर शब्द में। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़े रहते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़ा है तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगवाना यह मुहावरा है, जैसे कि चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ना। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वे 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी यानी वारिस। मेरे प्यारे छात्रों, पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ पढ़ो, पाठ का पठन करो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।